नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हिंदी ओलंपियाड देने वाले हैं या कोई और आप ओलंपियाड देंगे हिंदी से रिलेटेड क्लास 7 का, तो उसमें ये जो क्वेश्चंस हम बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले एसओएफ का जो हिंदी ओलंपियाड होता है इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो पैटर्न में देखिए सबसे पहला जो है खंड का है, इसमें क्या कहा गया, शब्द और व्याकरण बोध होगा। 35 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रचनात्मक बोध है, 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और मेधावी खंड है मतलब हॉट्स है, 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। अब इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो देखिए खंडों में डिवाइड किया गया है। पहले खंड में क्या क्या दिया गया है, भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि एवं समास, शब्द भंडार, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये बेसिक सी आप अगर देखेंगे तो व्याकरण दी गई है। अशुद्धि हो गया, संशोधन हो गया, ठीक है, विराम चिन्ह हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो आसानी से बच्चे कर सकते हैं। खंड सेकंड में जो रचनात्मक बोध है इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, गद्यांश दिया होगा या पद्यांश दिया होगा, आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर करने होंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ सकती हैं इसमें। और जो खंड 3 है इसी में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस 1 और 2 वाले ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा डैश को दिया गया। अब देखिए जो भारत का संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये कब दिया गया है, इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। तो यहाँ पर खा जो पार्ट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यही 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगले पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है उज्ज्वल। ठीक है, किन वर्णों के संयोजन से बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण यूज हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो बड़ा ऊ तो नहीं यूज हुआ है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब देखिए सेकंड में क्या कहा गया, ऊ है, फिर ज है, फिर ज है, ठीक, फिर व है, फिर अ है, ठीक, फिर ल है, फिर आ तो ही ना है। ठीक है, उज्ज्वल में अ होगा, स्मॉल अ होगा। ठीक है, मतलब छोटा अ होगा, बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर ग वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, बस यहाँ पर छोटा यूज किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही है, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर का मतलब होता है जिसके वस्त्र दिशाएं होती है। ठीक है, अगर आप जैन धर्म देखेंगे तो जैन धर्म में दिगंबर होते हैं। ठीक है, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो क्या माना जाता है कि जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, वही उनका वस्त्र है। ठीक है, तो इसी को दिगंबर कहा जाता है। तो ये पूछा गया है दिगंबर का इसमें से कौन सा संधि विच्छेद है। ठीक है, तो दिगंबर अगर आप देखेंगे, दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक होगा, याद रखिएगा, दिग ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, दिक प्लस अंबर हो जाएगा, क्योंकि क प्लस अ जो होता है वो ग बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से डैश शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो आपसे पूछा गया जातिवाचक संज्ञा कौन सा इसमें नहीं है। तो पुरुष जो है जातिवाचक है, फल भी जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है, भारत जो है ये जातिवाचक नहीं है। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, इस वाक्य में कौन सा काल है। अब देखिए बना रही है, इसका मतलब अभी चल रहा है काम, और जब काम चल रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल मतलब क्या होता है, पास्ट। ठीक है, जो चीज बीत जा चुकी है, जैसे ही बोल दिया था मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बना चुकी है। ठीक है, या बनाई थी, ऐसे करके अगर होता तो भूतकाल में आता। ठीक, भविष्य में क्या आता, मतलब फ्यूचर, बनाएंगी। ठीक है, तो खाना बनाएंगी या खाना बनाती हैं, ऐसे करके अगर आता, ठीक है, तो आप भविष्य काल में लगाते, मतलब फ्यूचर टेंस होता वो। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, तो स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक भी होता है, परिमाणवाचक भी होता है, भाववाचक नहीं होता। तो यहाँ पे जो खा पार्ट है वो क्या है, गलत है।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7वां क्वेश्चन जो है वो आपका भाग 2 में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक पद्यांश दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और 7वां और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर करना है। ऐसे हो सकता है आपके पास 2 आपके पास पद्यांश होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और आपको 2 मुहावरे या लोकोक्तियाँ में भी पूछे आ सकते हैं, या इसी में 5 कर दिया जाएगा तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। तो पहले तो हम लोग पद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। ठीक है, जिसने इसे न माना, इसको जिसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कितना अच्छा देखिए एक पैसेज दिया गया है। धन खो जाता श्रम करने से मनुष्य है पाता, फिर मनुष्य है पाता मतलब धन अगर खोएगा तो मनुष्य श्रम करने से उसको फिर से पा जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, मतलब अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसका इलाज करवा लेंगे फिर सही हो जाएगा। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, विद्या अगर मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे फिर पढ़ने से वापस आ जाएगी। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती, लेकिन अगर समय खो गया तो वापस नहीं आएगा। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कितना अच्छा देखिए पैसेज यहाँ पर बताया गया है। तो पहले देखिए क्या कहा गया, समय को खोने वाला क्या करता है, तो समय को खोने वाला देखिए क्या कर रहा है, कर मल मल पछताता। तो मल मल हाथ मल मल कर क्या करता रहता है, कर मतलब हाथ होता है। ठीक है, तो हाथ मल मल कर पछताता रह जाता है, तो यहाँ पर का वाला पार्ट बिल्कुल सही है। 8वां देखिए इसमें क्या कहा गया, इसी का ही पैसेज का ही क्वेश्चन है। दिए गए पद्यांश के अनुसार क्या खोने पर दोबारा प्राप्त हो जाता है, तो क्या चीज़ ऐसी खोएगी तो दोबारा मिल जाएगी, ये पूछा गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी है भी। ठीक है, तो मूल्य तो नहीं है, समय भी पैसेज के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, दुनिया भी यहाँ पर नहीं, धन और विद्या जो है ये वापस मिल जाती है। ठीक है, धन कैसे मिलेगा, श्रम करेंगे दोबारा धन मिल जाएगा। विद्या कैसे मिलेगी, तो फिर से आप पढ़ाई करेंगे तो विद्या मिल जाएगी। अगले पे आते हैं। अब देखिए मेधावी खंड जो होगा, हॉट्स वाले क्वेश्चन होंगे, ये आपके पास जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर मैच द कॉलम में ही दिए होंगे, कैसे आप इसको करेंगे देख लीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया उचित विकल्प का चयन करें। समास आपको दिया गया, समास की हम लोग ने एक बाकायदा प्रॉपर एमसीक्यू की वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो माता पिता करने हैं, तो माता पिता दिया है, त्रिनेत्र दिया है, नवरत्न दिया है, नीलगाय दिया है, देशभक्ति और बेशक दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम आपको सही आंसर फिलहाल बता देते हैं, लेकिन आप लोग वो वीडियो जो बताया उसको देख लीजिएगा तो आपका पूरा जो भी क्लियर हो जाएगा समाज से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ पर घा वाला सही है, मतलब आ जो है वो फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा, तो जो माता पिता है वो द्वंद्व समास होगा। इसके बाद ब जो है वो 3 के साथ मैच हो जाएगा, मतलब त्रिनेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सा जो है मतलब सी जो है वो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा, तो नवरत्न जो है वो हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद आते हैं नीलगाय जो है, ठीक है, द वाला जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, इसका मतलब कर्मधारय समास हो जाएगा। देशभक्ति जो है वो 6 के साथ मैच हो जाएगी, मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, और बेशक हो जाएगा अव्ययी भाव। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। अगले पे आते हैं, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे स्वर पूछा गया, स्वर क्या होता है, तो स्वर ये स्वतंत्र होते हैं, तो जो स्वतंत्र होते हैं उसको स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अब आप अगर देखेंगे तो ए का 4 है, बी का 3 है, किस में देखने को मिल रहा है, ये पहले में ही देखने को मिल रहा है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, बाकी दोनों भी देख लेते हैं। जैसे विसर्ग है, तो विसर्ग क्या होता है, इनका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है, तो विसर्ग का प्रयोग होता है। अनुनासिक क्या होती है, अनुनासिक नाक से हवा जब निकलती है तो इनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो अनुनासिक का मतलब हो गया कि नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी हवा निकलेगी जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आप किसी भी सैम्पल पेपर को PDF लेना चाहते हैं तो आसानी से अवेलेबल है, वो आप लोग हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।